नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं, इसके साथ ही बाजार पर आपको बेहतर तरीके से रणनीति बताते हैं और किन स्टॉक्स और किन सेक्टर पर आपको निगाह रखनी है, यह भी ब्यौरा आपको दिया जाता है। इसके अलावा अहम खबरों पर हमारी नजर रहती है, बाजार के ट्रेंड्स को भी हम पकड़ते हैं, जिसके जरिए आप बेहतर तरीके से पूरे दिन बाजार में अहम रणनीति बना सकें। लेकिन योर स्टॉक आपका शो है, तो आपको अपने सवाल कैसे पूछने हैं, सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए। तो स्क्रीन के एक हिस्से में ये 3-4 जरिए जो आपको नजर आ रहे हैं, जो पहला है नंबर 9167329108, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप लाइव ये शो देखते वक्त कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जब भी अपना सवाल पूछिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये स्पष्ट भाषा में लिखिए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो स्टॉक लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। और आज आपके जवाब देने के लिए, बाजार पर अहम रणनीति बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, टेक्निकल एनालिस्ट, जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपके पास आऊं उससे पहले बाजार का जरा ब्यौरा अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो निफ्टी में देखिए, उतार चढ़ाव के बाद अब थोड़ी स्थिरता नजर आ रही है। 70 अंकों की तेजी हम फिलहाल देख पा रहे हैं। 24,650 की तरफ धीरे धीरे निफ्टी बढ़ता हुआ। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यहां 170 अंकों की तेजी, 80,750 के पार इस वक्त सेंसेक्स हमें नजर आ रहा है। चलिए, बैंक निफ्टी में हालांकि एक प्रेशर हमें जरूर देखने को मिल रहा है और यहां पर लगभग 40 अंकों की गिरावट, 55,570 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। जरा ब्रॉडर मार्केट पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। तो मिड कैप की अगर हम बात करें तो हरे निशान में जरूर है, लगभग आधे % की मजबूती हमें मिड कैप में नजर आ रही है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी हमें थोड़ा सा 1.25% के आसपास की, जो माफ कीजिएगा, आधे % से नीचे की थोड़ा सा यहां पर हमें स्मॉल कैप में हल्की तेजी नजर आ रही है। तो चलिए, इन सब के बीच में जरा बाजार पर एक नजरिया ले लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने रख देते हैं। 1450 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1188 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए कि बाजार में जो एक वॉलेटिलिटी हमें नजर आ रही है, शुरुआत अच्छी हुई, फिर बीच में दबाव नजर आया, एक बार फिर संभलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में हम अभी भी लाल निशान में ही कारोबार देख रहे हैं। दोनों इंडेक्स पर रणनीति क्या रखी जाए? तो प्रभात प्रशांत जी, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट को देखने को मिली है आज सुबह से ही। मार्केट ने पहले तो एक पॉजिटिव साइड की ओपनिंग दी थी, उसके बाद वो नीचे फिसला, देन आफ्टर फिर हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। बट अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करूं निफ्टी के लिए, जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं 24,450 के आसपास, जहां पे उसका 20 वीक मूविंग सिंपल मूविंग एवरेजेस है। और अगर हम पिछले दिनों के ट्रेंड देखें तो निफ्टी ने 4 बार इस लेवल को डिफेंड किया है। और जब भी मार्केट ने 24,450 के लेवल को डिफेंड किया है, वहां से 2.5% के गेन देखने को मिले हैं। तो हमें लगता है कि 24,450 काफी अहम सपोर्ट है और यहाँ से एक पुल बैक मूव आना चाहिए ऊपरी लेवल पर। तो मुझे लगता है कि अगर 24,450 को मार्केट डिफेंड कर ले जाता है, देन आफ्टर हमें यहाँ पर 25,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके विपरीत अगर 24,450 के लेवल टूटते हैं, देन फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 24,200 और 24,000 के आसपास, जहां पर 200 डीएमए लेवल्स हैं। बट पिछले चार्ट स्ट्रक्चर का अगर हम अनुसरण करेंगे तो हमें कई बार 24,450 से एक पुल बैक मूव देखने को मिला है। और इसी की आशा हम इस इन सेशंस में भी रखते हैं कि 24,450 के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे और यहाँ से हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी को इमीडिएट सपोर्ट है 55,500 का। अगर उसके नीचे फिसलता है, देन 55,150 से लेकर 55,000 तक के नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं।
लक्ष्मीकांत जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कविता बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा मार्केट राउंड अप दिया फिलहाल का। लेकिन चलिए यहाँ पर अब दर्शकों से जुड़ना भी हम शुरू करते हैं और हमारे पहले दर्शक भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश सिंह साहब, हाय, गुड मॉर्निंग। राकेश, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मॉर्निंग मैम, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरे पास JSW एनर्जी का 201 शेयर है 510 रुपया के रेट से। JSW एनर्जी? हाँ, JSW एनर्जी क्या रेट है? 510 का है। 500? 510। ओके, और एटोरल पे भी आपने खरीदारी कर रखी है? नहीं, और नहीं, बस एक ही में। चलिए ठीक है, JSW एनर्जी पर ही सवाल लेंगे। और इनकी खरीद भाव, राकेश सिंह जी, कितना आप इसमें रुकना चाहते हैं? लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैम। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, ओके। लॉन्ग टर्म और बाइंग प्राइस आपको कैसी लग रही है, लक्ष्मीकांत जी? शुभ प्रभात कविता जी। JSW एनर्जी में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड दी जोन ऑफ 500 510। पिछले कई सेशन से इसने इस लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है, तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे 540 के ऊपर। अगर 540 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक जाता है, देन हमें 575 से लेकर 580 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी जब तक ये स्टॉक अपने 505 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। और अगर 545 के लेवल टूटते हैं, देन 575 580 के भी लेवल से स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। तो ये है राय आपको JSW एनर्जी पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ शंकर जी जुड़ चुके हैं। शंकर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर, बुल्ढाना से। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर अशोक लेलैंड के 100 शेयर है सर। ठीक है। 118 के भाव से लिए है सर। अच्छा जी सर, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया हुआ है तो सर शेयर की आगे की चाल और मतलब क्या आगे का टारगेट क्या है? अशोक लेलैंड एक बार भाव फिर से बताएंगे? 118 118। ठीक है। दूसरा स्टॉक कौन सा बोल रहे थे आप? नहीं, दूसरा सर सुजलॉन ले रखा है सर। ठीक है, सुजलॉन तो नहीं है हमारे रडार पे, लेकिन अशोक लेलैंड जरूर हमारे पास हमारे रडार पे है। और आज हम देख रहे हैं अशोक लेलैंड में लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो एक फ्लैट ही कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा था। एक महीने से भी ये स्टॉक में कुछ ख़ास मोमेंट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने में लगभग 16% तक का रिटर्न इसने दिया है। और आज भी देख रहे हैं हम 2.25% के आसपास ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और ख़रीदारी भी अच्छे लेवल पे है। लक्ष्मीकांत जी 118 की बाइंग है इनकी, और ये आगे का नज़रिया जानना चाहते हैं। जी हाँ, इनकी जो बाइंग है वो काफी अच्छे लेवल पर है। बट जैसा कि हम चार्ट स्ट्रक्चर पर देख पा रहे हैं, कई दिनों से इस स्टॉक अपने साइडवेज मोमेंटम के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल अभी भी ये स्टॉक, अगर हम इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं या मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो अपने पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। फर्दर ब्रेकआउट का जो एक्सपेक्टेशन है वो 126 130 के ऊपर है। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 130 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर ये स्टॉक अपने पिछले जो लेवल्स हैं 150 155 तक निकल सकता है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी भी स्टॉक्स में पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगा, जब तक ये स्टॉक 110 के ऊपर रहता है तब तक ये बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। और 110 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो और वहां पे हमें एक पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर वीकली चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं 20 और 50 डीएमए के। सो मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं, हमें इसमें अपसाइड के मोमेंटम आने वाले समय में दिखेंगे। तो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है जब तक स्टॉक 110 के ऊपर ट्रेड करता है। लक्ष्मीकांत जी, आपने अशोक लेलैंड पर ये सलाह दी है, लेकिन अशोक गुप्ता साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। गुप्ता जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार सर, मैं बनारस दुर्गा कुंड से बोल रहा हूँ। बनारस से? बहुत बढ़िया, बताइए।
कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? सर मेरे एक स्टॉक है वेदांता और आइनॉक्स विंड है। हम लोग केवल हेलो। वेदांता ले पाएंगे सर, क्योंकि वही हमारे कवरेज में है। क्या रेट है आपका बाइंग का? 500 रुपये है मैम। और आपको इसमें है। कब तक रुकना है? 6 महीने तक। 6 महीने का समय आप देना चाहते हैं? जी 6 महीने में तो ये बिल्कुल आपके बाइंग प्राइस के करीब भी नहीं गया है। जी 6 महीने में 472 के आसपास के हमने लेवल्स देखे हैं। उसके बाद एक 350 के आसपास का लो 6 महीने में टच हुआ है। चलिए, और 6 महीने का समय आपको देना चाहिए कि नहीं, जान लेते हैं एक बार लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी बताइएगा, 500 की इनकी खरीदारी है लेकिन और 6 महीने देना चाहते हो। पिछले 6 महीने में तो हमने देखा है कि ये कुछ खास 455 के आसपास को ब्रेक नहीं कर पाया चार्ट्स पे। आई थिंक 470 तक गया है, 72। जी हाँ, ये हमेशा जब भी 470 475 के पास आता है, वहीं से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाती है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है वेदांता के लिए। जब तक उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, तब तक जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड ही रहेगा। अभी फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं 415 के आसपास। अगर 415 के नीचे की क्लोजिंग होती है, देन फर्दर डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, जो कि इसको पुश करेंगे टुवर्ड इट्स प्रीवियस स्विंग लो, जो कि दिखाई दे रहे हैं आते हुए 384 380 के आसपास। सो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बेरिश ही है, जब तक ये स्टॉक 450 और 475 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू नहीं देता है। तो लेवल्स का भी अंदाजा दे दिया गया लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। राजेश छिल्लर झज्जर हरियाणा से अपना सवाल यूट्यूब पर इन्होंने भेजा है। राइट्स में लक्ष्मीकांत जी इन्होंने खरीदारी की है। इनके 263 के भाव से ये शेयर हैं, लगभग 10-12 रुपए ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया यहां पर बन रहा है लक्ष्मीकांत जी? राइट्स में 100 डीएमए का रेजिस्टेंस लेवल है 290 के आसपास, और देन 50 डीएमए लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं 275 के आसपास। सो जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बेरिश साइड का ही है। और मुझे लगता है कि अगर ये 250 के सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट को रिटेन नहीं कर पाया, तो हमें फर्दर डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के पास पहुंच सकता है, जो कि 225 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अगर 250 के नीचे की क्लोजिंग होती है, तो देन इस स्टॉक में एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। राय आपको राइट्स पर मिलती हुई। फिलहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन हम बता दें आपको कि एक अहम जानकारी, किन कारणों से लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ पर असर पड़ा और आगे रिकवरी के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO त्रिभुवन अधिकारी से इस सिलसिले में हमने खास बातचीत की। ये बात सही है कि लोन डिसबर्समेंट हमने डबल डिजिट इंगित किया था और Q1 के एंड पे केवल 2% ग्रोथ आई है। एक तो अगर देखें तो Q1 जनरली बाय एंड लार्ज हमारे लिए एक धीमा क्वार्टर रहता है। इस क्वार्टर में कुछ चैलेंजेस, हमारे प्रमोशन राउंड चलता है, ट्रांसफर राउंड चलता है, तो मैन पावर की मूवमेंट और रिप्लेसमेंट काफी रहती है, उस वजह से भी ग्रोथ कम है। और एक दूसरा वजह ग्रोथ कम होने का ये भी है कि रेपो रेट गिर रहे हैं, आगे भी उम्मीद है कि ये और गिरेंगे, RBI और काटेगा। तो शायद कहीं ना कहीं जो एक हम उम्मीद कर रहे थे कि रेपो रेट कट होने से डिमांड में एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, वो देखने को नहीं मिला है। शायद ग्राहक इंतजार कर रहा है कि ये फाइनल रेट कट साइकिल पूरा कंप्लीट हो और फाइनली जब सारे रेट कट्स हो जाए तो शायद मैं होम लोन लूं और भी लोअर, भी नीचे दर पर। तो ये कारण हो सकते हैं सारा सबड्यूड बुक ग्रोथ के ऊपर में। चलिए, तो नतीजों पर ये पूरी बातचीत दोपहर 1 बजे हम कॉर्पोरेट कनेक्शन में आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं जो दर्शकों के लाइव सवालों के जवाब दे रहे हैं और दर्शकों का जुड़ना भी जारी है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं जहां पर आप रीच आउट कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस बीच हर्ष हमारे साथ फोन लाइन पे दर्शक जो है उन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हमें भेजा है और लक्ष्मीकांत जी BSE में खरीदारी कर रखी है, 395 इनकी बाइंग प्राइस है। फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, लिहाजा कितना इनको रुकना है उसकी जानकारी नहीं होगी, बट क्योंकि इनके खरीद में हमें फिलहाल लॉस दिखाई दे रहा है, कितना आप इनको रुकने की सलाह देंगे? क्योंकि ओके 395 शेयरों की संख्या है लेकिन की खरीद भाव 2875 है, माफ कीजिएगा। जी हाँ कविता जी, उन्होंने काफी ऊपर के लेवल्स पे खरीदारी की है और जब से इन्होंने खरीदारी की है यहाँ पर हमें बैक टू बैक बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 और 50 TMA लेवल के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है कि एक बार यहाँ पे 2290 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर हमें 100 TMA लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2290 के लेवल्स को BSE होल्ड करता है तभी हमें पुल बैक मूव दिखाई देगा जो कि इसको पुश करेगा अराउंड दी लेवल्स ऑफ 2560 से लेकर 2600 लेवल्स तक। तो अगर वहां तक एक पुल बैक मूव आता है तो डेफिनेटली फिर एक होप बनता है कि ये फिर उस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन देने के बाद फर्दर अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। बट अगर ये 2290 के लेवल्स के नीचे की क्लोजिंग देता है तो हमें इसमें सेलिंग प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। उस दौरान ये स्टॉक फिर अपने निचले स्तर 2030 के लेवल को रिटेस्ट कर पाएगा। तो ये है आपको BSE लिमिटेड पर राय मिलती हुई। अगला सवाल भी यूट्यूब से ही हमारे पास आया हुआ है राजेश तिवारी जी का, और नेस्ले पर राय जानना चाहते हैं। और इन्होंने नेस्ले में जो खरीदारी किया हुआ है वो है 2500 के भाव पे 54 शेयर इन्होंने फिलहाल होल्ड किए हुए हैं और यहाँ पर लगभग 13,000 के करीब नुकसान हो रहा है। लेकिन एक साल का नजरिया यहाँ पर अभी लेकर चल रहे हैं। वैसे कंजम्पशन थीम पिछले दिनों बेहतर रही है लेकिन इनकी खरीदारी काफी निचले स्तरों पर रही है। तो लक्ष्मीकांत जी, एक साल के नजरिए से नेस्ले इंडिया कैसा लगता है आपको 2500 की बाइंग? देखिए, अगर इसमें किसी भी व्यक्ति का अगर साल भर का नजरिया है तो उस हिसाब से तो ये स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न देने में सक्षम है। बट अगर किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली अभी तो जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड की ओर दिखाई दे रहे हैं। वीकली और मंथली के चार्ट्स पे 22,100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहे हैं जहां पर इसका 200 वीक मूविंग एवरेजेस भी है। तो मुझे लगता है कि 2100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर मार्केट इसको डिफेंड निफ्टी अगर सॉरी ये स्टॉक अगर इसको डिफेंड कर ले जाता है तो हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं नेस्ले इंडिया में। और जो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है वो जहाँ पे इनकी खरीदारी है उसी के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2500 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है देन आफ्टर उसमें हमें इस स्टॉक में हमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि फिर स्टॉक को आगे की तरफ पुश कर सकता है। जो नेक्स्ट लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो है 2800 के। सो अभी फिलहाल इनको 2100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह और 2800 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं नेस्ले इंडिया में। ये स्ट्रैटेजी लक्ष्मीकांत शुक्ला की तरफ से। लेकिन हम रुख करते हैं बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और चलिए, अपनी कॉल्स तो आप देंगे ही लेकिन उससे पहले बाजार का मिजाज आज आपको कैसे लग रहा है? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ओपनिंग के बाद बाजार में थोड़ी सी जो है नरमी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स थोड़े से कम है बट कहीं ना कहीं यहाँ से डाउनसाइड कैप या लिमिटेड रहने के संकेत इनिशियली मिल पा रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तो 24,500 ये आपका सब रहेगा जहां पे मेरे हिसाब से बाइंग का काफी डिमांड है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा गिरता भी है बाजार 50-60 पॉइंट तो वापस उसमें बाइंग आ जाएगी। रिकवरी अगर करंट मार्केट हल्के से डिप में मिलेगी तो आप 24,800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुनाफिक ऑप्शन के चैंपियन के लिए जो स्टॉक चुना है आज, स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल। तो जियो फाइनेंशियल में 335 ये कॉल 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए बाई करने की रणनीति बनेगी।
करंट मार्केट प्राइस करीबन 8 to 8.5 रुपए रहेगा ऑप्शन प्रीमियम पे। इसमें आपको टारगेट 1 बना के चलना है 14 का 14 और सेकंड टारगेट या एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 18 का। ट्रेड पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है 5 रुपए 50 पैसे का। तो नेट अगर इसको मैं मोनेटाइज करूँ मॉनेटरी टर्म्स में प्रॉफिट पोटेंशियल करीबन आप 9,500 का ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बना के चले और रिस्क या स्टॉप लॉस आपका इस स्ट्रैटेजी में बनेगा 5,400 का। ऑलराइट, तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल पर आपका आज का दांव लक्ष्य लगभग 14 से 18 रुपए, स्टॉप लॉस 5.5 रुपए का आप रेकमेंड कर रहे हैं, नुकसान अधिकतम 5,400 और मुनाफा आप जो आंक रहे हैं 9,500 का। अक्षय, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और अपनी कॉल आज दर्शकों के साथ साझा की। और डिस्क्लोजर यहाँ पर दिए देते हैं क्योंकि जोखिम हो सकता है इस तरह के ट्रेड में, लिहाजा सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। लेकिन चलिए अगला सवाल भी हमारे दर्शक संजीव का लेंगे। और लक्ष्मीकांत जी, जियो फाइनेंस की खरीदारी है, क्वांटिटी की डिटेल्स मेरे पास है। प्रोड्यूसर साहब, क्या हमारे पास बाइंग प्राइस है इनकी? 550 के आसपास की ये क्वांटिटी बता रहे हैं। दरअसल सवाल यूट्यूब पर आया है और यहाँ पर शायद दर्शक ने हमें अपनी खरीद भाव 230 है, चलिए 230 इनकी खरीद भाव है और फिलहाल मुनाफे में ऑब्वियसली दिखाई दे रहे हैं। कितना लंबा रुकना चाहते हैं मुझे अंदाजा नहीं है। शॉर्ट टर्म लक्ष्मीकांत जी विद स्टॉप लॉस क्या रेकमेंड करेंगे? इनकी काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी करी है और सबसे अच्छी बात है कि पेशेंस के साथ इन्होंने इस स्टॉक को होल्ड भी करके रखा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है जियो फाइनेंस का वो पॉजिटिव साइड ही दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि अगर 340 के ऊपर निकलता है स्टॉक देन फर्दर अपवर्ड मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो नेक्स्ट लेवल अभी दिखाई दे रहे हैं वो 370 375 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोअर लेवल्स की बात करें तो 315 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम 370 375 के लेवल्स आने वाले समय में जियो फाइनेंस में देख पाएंगे। ये है राय आपको मिलती हुई जियो फाइनेंस सर्विसेज पे। चलिए फिलहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक अहम जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड प्राइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन, जहां पर भी हम आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं लाइव शो पर। और इस शो की खास बात यह है कि बाजार की चाल भले जैसी भी हो, आपको कमाई का मंत्र, मुनाफे का फंडा मिलता ही है हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। करना बस इतना है कि हम तक अपने सवाल पहुंचा देने हैं। सवाल आप कैसे पहुंचाएंगे? नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं। इस नंबर पर SMS के जरिए भी आप सवाल भेज सकते हैं, आप चाहें तो WhatsApp के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम लाइव हैं इस वक्त और YouTube पर भी अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। स्टॉक का नाम डालें, किस भाव पर खरीदा है, कब तक रुकना चाहते हैं, कोई नई खरीद भी करना चाहते हैं उसकी जानकारी भी दे दीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं हमारी इस योर स्टॉक की कड़ी में भी। और लक्ष्मीकांत जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों का जुड़ना शुरू हो चुका है तो सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जिग्नेश साहब अहमदाबाद से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जिग्नेश जी नमस्कार, कैसे हैं सर? अच्छा हूँ मैडम। बहुत बढ़िया सर, बताइए टाटा स्टील में खरीदारी कर रखी है? हाँ जी मैडम, 500 से लिए हुए 161 के अराउंड मैंने। ओके, 161 पे, ठीक है। कर सकता हूँ, होल्ड करूँ, क्या करूँ? और दूसरा मैडम एक वो है कि एक्सचेंज के शेयर मैंने लिए हुए हैं। चलिए सर, हमारी कवरेज में दरअसल टाटा स्टील ही है तो हम उसी पर आपको राय देंगे। सर ये बताइएगा मुझे कि टाटा स्टील में आपको लंबा रुकना है, आप रुक सकते हैं? हाँ मैडम, लॉन्ग टर्म रुक सकता हूँ मैं। हाँ, और मैं एवरेज भी कर सकता हूँ अगर बताते हैं तो। मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस के तो फिलहाल नीचे ही चल रहा है काउंटर। लक्ष्मीकांत जी, एवरेज अगर करने की सलाह होगी तो किन लेवल्स पे करना चाहिए और क्या वो रणनीति होगी आपकी तरफ से?
ये टाटा स्टील में अभी पिछले कुछ समय से तो गिरावट देखने को मिली है, बट आज यहाँ पर एक 100 डीएमए के सपोर्ट के साथ यहाँ पर एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में स्टॉक 2% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक इमीडिएट स्विंग लो के साथ अभी भी एवरेजिंग की जा सकती है। करंट लेवल्स पे भी बाइंग करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 145 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम बना रहेगा और यहाँ से एक बाउंस बैक मूव देखने को मिलेगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 170। सो 170 एक मेजर रेजिस्टेंस है। हमने देखा है कि 2 से 3 बार जब भी स्टॉक इसके पास आता है देन आफ्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बट अगर ये इसका ये थर्ड टाइम होगा, अगर ये 170 लेवल्स के ऊपर ब्रेक थ्रू देता है तो देन 190 195 के लेवल्स भी टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। बट इसके लिए इसे 145 के ऊपर सस्टेन रहना जरूरी रहेगा। जब तक ये 145 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक ये जो बुलिश ब्रेकआउट है उसका एक्सपेक्टेशन हम अपसाइड की ओर रख सकते हैं। नजरिया टाटा स्टील पर आपको मिलता हुआ। इन सब के बीच में जैसा हमने आपको बताया था, बीच बीच में हम मार्केट के अहम ट्रेंड्स और खबरों पर भी नजर रखेंगे और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर काफी नजर है। पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू हो चुकी है और इस बार क्या हो सकता है फैसला, क्या है बड़े संकेत, जानने के लिए अभिषेक सत्यव्रतम के पास चलते हैं। अभिषेक, बताएं, काफी निगाहें हैं और क्या ब्याज दरों को लेकर संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आरबीआई की पॉलिसी ही तो उम्मीदें तो हमेशा होती हैं कि आरबीआई की तरफ से रेट कट आए, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, कंज्यूमर को सपोर्ट मिले। लेकिन पिछले अगर हम 3 पॉलिसी की बात करें तो 1% की यानी कि 100 बेसिस पॉइंट की कटौती आरबीआई के रेपो रेट में हो चुकी है। और पिछली पॉलिसी की अगर बात करें जून में तो आरबीआई ने सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में भी कटौती की थी। तो इस बार ऐसा लगा कि स्टेटस को रहेगा, एक पॉज रहेगा, रेट कट आएगा नहीं। हालांकि इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, एक धड़ा है जो ये डिमांड कर रहा है कि रेट कट होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद इस बार थोड़ी सी कम है। हालांकि आरबीआई की तरफ से जो न्यूट्रल का स्टैंस और टोन थोड़ा सा डोविश ये बनी रहने की उम्मीद है। और ऐसा लग रहा है कि आरबीआई अब यहां से फर्दर रेट कट करने से पहले ये देखना चाहेगा कि ट्रांसमिशन कितना होता है, यानी कि जो रेट कट बैंकों के लिए किया गया है बैंक उसको कितना पास ऑन करते हैं और कितना रिलीफ देते हैं इंडस्ट्री को और जो देश में जो कंज्यूमर्स हैं। आपको बता दें कि जून की पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट में आधे % की कटौती की थी और उसके पहले की 2 पॉलिसीज में चौथाई % की कटौती हुई थी, तो कुल 1% की कटौती हो चुकी है। लेकिन क्यों उम्मीदें ये बन रही हैं कि शायद आरबीआई की तरफ से रेट कट का चौका लग जाए? कुछ आर्थिक आंकड़े हैं, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस देश की ऐसी हैं जिसके चलते ये उम्मीद बन रही है। आप देखिए, आईपी ग्रोथ यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है जून में घटकर 1.5% पर फिसल गई थी और ये 10 महीने का निचला स्तर है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ सुस्त हो रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम रिटेल महंगाई की बात करें तो 6 साल के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन 2.1%। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया है तो लोग ये मान रहे हैं कि इससे देश की जीडीपी ग्रोथ को भी धक्का थोड़ा सा लगेगा और जीडीपी ग्रोथ पर 0.2 से लेकर 0.3% का असर संभव है। तो इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए और जो एक्सपोर्टर प्रभावित होंगे उनको थोड़ी सी मदद करने के लिए आरबीआई शायद फिर से एक रेट कट का तोहफा दे सकता है, चौथी बार रेट कट का। एसबीआई रिसर्च ने ये उम्मीद जताई है कि इस बार की पॉलिसी में 0.25% का रेट कट आ सकता है। और जापान का ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा का कहना है कि अगस्त की पॉलिसी में आरबीआई दरों में कटौती की जो संभावना है वो है 35% की। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग उम्मीद करके चल रहे हैं। आपको बता दें कि जून पॉलिसी में आरबीआई ने FY26 का जो जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन था उसको 6.5% रखा था। तो अगर इसमें मान लीजिए कोई अगर नुकसान की आशंका बनती है तो एक रेट कट के सिनेरियो पर विचार हो सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि रिटेल महंगाई दर कंफर्ट जोन में बनी हुई है। आईआईपी में हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं। तो ये जो आर्थिक आंकड़े हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं और यहां से सिनेरियो बन तो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो रही है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रही है हाल फिलहाल के जो आंकड़े आए हैं। और इस बार जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत थोड़ी अर्ली हो रही है तो आरबीआई के पास एक मौका होगा यहां से क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने का और फेस्टिव सीजन से पहले कंज्यूमर्स को थोड़ा सा और रिलीफ देने का,
हालांकि उम्मीदें कम हैं, लेकिन मे भी एक रेट कट फिर से आ सकता है। तो तमाम उम्मीदें हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह की इन उम्मीदों का असर होता है। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में आगे शामिल होने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। राजेश, चूंकि हम ब्याज दरों की बात कर रहे हैं तो हम ज़रा बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पर सबसे पहले आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। रेट कट की उम्मीदें हैं भी और नहीं भी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस लग रहे हैं। तो इस लिहाज से बैंकिंग और एनबीएफसीज पर आपका नज़रिया क्या बन रहा है? जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए माहौल अगर आप देखें प्राइस वाइज तो डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में चल रहा है, बट लास्ट 3-4 वीक के वीकनेस के बाद कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया है एंड कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी जो अपना मई और जून के जो स्विंग लोज थे लगभग उस लेवल्स के आसपास आ रहा है एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वीकली 89 ईएमए का भी सपोर्ट बन के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ज़्यादा वीकनेस नियर टर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एंड पॉसिबली यहाँ से नीचे में 55,000 के आसपास से बैंक निफ्टी में एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी होगी। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देखें तो लास्ट वीक हमने देखा था कि 9 के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवरसोल्ड है, अपने मई और जून के स्विंग लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा है, वापस यहाँ से बाउंस बैक में 56,500 56,800 बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन और उसके चलते पूरे बैंकिंग और बीएफएसआई क्षेत्र में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर बातचीत होगी। राजेश जी, हाय कविता। लेकिन अब ये बताइएगा, अब दर्शकों से जो सवाल जवाब हमने शुरू करना है, क्या पंकज जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? हाँ मैडम। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं पंकज जी? ऋषिकेश। टाटा पावर खरीदा है? ले रखे हैं। सर, आपका नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर लग रहा है। टाटा पावर की डिटेल्स आपने हमें दी हैं। आपकी खरीदारी का जो भाव है वो 325 रुपए का है और 50 क्वांटिटी आपने फिलहाल होल्ड कर रखी है। आपको इसमें रुकना है या नहीं, ये आप जानना चाहते हैं। क्या मैं शॉर्ट टर्म पकड़ के चल सकती हूँ? चलिए राजेश जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है पंकज जी से, लेकिन मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म का नजरिया फिलहाल 2937 का प्रॉफिट इनको दिखाई भी दे रहा है। बाइंग प्राइस इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या और लंबा होल्ड करने की आप सलाह देंगे? जी कल शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखें तो हमने देखा है कि टाटा पावर का जो स्टॉक है रिसेंटली 410 के आसपास डबल टॉप बना है एंड उसके बाद जून का जो स्विंग लो है उसको ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न वाइज एक डबल टॉप फॉर्मेशन डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया रहेगा तो मैं एक बार बोलूंगा कि एक बार प्रॉफिट बांध ले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस आ सकता है जहाँ पे स्टॉक वापस 350 to 360 के रेंज में आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से डेफिनेटली एक बार बुक करना चाहिए। वापस 355-360 जोन आता है तो वहाँ पे वापस ऐड करना चाहिए। चलिए, तो ये है टाटा पावर पर आपको राय मिलती हुई। दिलीप कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। चलिए, मौसम नासिक का इस वक्त तो बड़ा सुहावना होगा। हाँ अच्छा है, अच्छा हमेशा अच्छा ही रहता है। चलिए, सावन का महीना है, त्र्यंबकेश्वर धाम बगल में, पंचवटी, ये सब अलग ही एक छठा बिखेर, खासतौर पे नासिक की पूरे वातावरण में। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास में डॉक्टर रेड्डीज के 1000 शेयर है, 1200 के भाव पे परचेज किए हुए। ठीक है, समय कितना देना चाहते हैं? अब आप ही सुझाव दीजिए, हमारा कोई ऐसा फिक्स नहीं। चलिए ठीक है, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं है। और सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि अच्छे लेवल पे आपने खरीदारी की हुई है, तो आपको यहाँ पर मुनाफा भी अच्छा खासा होता हुआ। और फार्मा सेक्टर में हमने बीच में थोड़ा बहुत दबाव देखा था, लेकिन उसके बाद एक का कहीं ना कहीं बाउंस बैक भी हमने देखा। आज भी हम देख रहे हैं आधे % से के ऊपर की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। राजेश जी, डॉक्टर रेड्डीज लैब 1200 की खरीद है, इंटरेस्टिंग बाइंग है और 1000 शेयर है इनके पास। पूछ रहे हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं है, कितना समय देना चाहिए, यहाँ से कैसा लग रहा है?
जी नियर टर्म में डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा वॉलेटाइल लग रहा है। पिछले हफ्ते काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दिया था, 1300 लेवल्स तक अप मूव आया था एंड उसके बाद वापस नीचे आया है। तो ट्रम्प ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है और ऐसी वॉलेटिलिटी आगे भी थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा। बट अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है। हमने देखा था कि अप्रैल स्विंग के बाद काफी हैवी वॉल्यूम्स के साथ अप मूव हुआ था, तो बायस अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में अगर आप देखें तो 1150 और 1180 में काफी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल्स है, तो उन स्टॉप लॉस के नजरिए से होल्ड रखिए। बाउंस बैक में वापस 1320 1350 के जोन में एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह डॉक्टर रेड्डीज लैब में। अब पटना से मुकुल कुमार साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बताइए किस में खरीदारी कर रखी है आपने? मैंने इंजीनियर्स इंडिया ले रखा है, ये करीब 300 शेयर है मेरा, 246.50 का रेट पे। ओके। और एक दूसरा है पीसीबीएल, वो 475 पे है और 200 शेयर। पहले चलिए दोनों पर ही आपको हम राय दिलवाते हैं। सर दोनों में आपका नजरिया कितना होगा मुकुल जी? शॉर्ट टर्म। कोई स्टॉप लॉस रखा है आपने अपने लिए? नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा है। नहीं रखा है, चलिए ठीक है। राजेश जी, एक तो दोनों की बाइंग प्राइस के बारे में बताइएगा और शॉर्ट टर्म रुकना चाहते हैं, क्या स्टॉप लॉस आप रेकमेंड करेंगे? जी इंजीनियर्स इंडिया में एक राउंडिंग सॉसर पैटर्न ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इंजीनियर्स इंडिया वीकनेस में ही रहेगा। तो सलाह होगी कि कोई भी बाउंस आता है, बाउंस में वापस 220 के जोन्स आते हैं, तो ये एक ब्रेकडाउन लेवल है, तो उस लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए। अगर इनको कोई स्टॉप लॉस रखना है तो नीचे में स्टॉप लॉस होगा अराउंड 200 के आसपास। मई में एक रैली स्टार्ट हुई थी, तो 200 का एक इम्पोर्टेंस सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक करता है तो फर्दर वीकनेस रहेगा। बट सलाह यही होगी कि बाउंस 220 के आसपास एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर सेलोन राइज इंजीनियर्स इंडिया में आपने इनको रेकमेंड किया है, पीसीबीएल पे भी आपने रेकमेंडेशन दे दी है नहीं ना राजेश जी? कविता जी, पीसीबीएल ओवरऑल रेंज में ट्रेड कर रहा है और मई से ही हम देख रहे हैं कि नीचे में 380 और ऊपर में 440, तो यही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल सपोर्ट पे है तो होल्ड रखना चाहिए। 380 का नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा। बाउंस में अगर आप देखें तो 435 पहला रेजिस्टेंस रहेगा और 435 क्रॉस करता है तो इसमें एक ब्रॉड बेस रैली देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 500। तो फिलहाल 380 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। चलिए, स्टॉप लॉस पर होल्ड करके रखने की सलाह। राजेश जी आप हमारे साथ बने रहें और दर्शकों को भी हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। और ब्रेक पर जाएं उससे पहले बता दें कि YouTube पर इस वक्त हम लाइव हैं, बहुत दर्शक अपने सवाल भी छोड़ रहे हैं। अगर आपको भी अपने सवाल इसी पेश में उनका समाधान चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, राजेश भोसले से आप चाहते हैं कि वो आपको रणनीति बताए कोई, तो झटपट अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। किस भाव पे स्टॉक लिया है, कब तक रुकना चाहते हैं, नई खरीद है या पुरानी खरीद है, मुनाफा बुक करना है, कोई भी रणनीति अगर आपको जाननी हो, उस पर सलाह चाहिए हो हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। और झटपट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर से फोकस करेंगे आपके सवालों के जवाब पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो स्टॉक और हमारे अगले दर्शक हरीश हैं, जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल पूछा है। इरकॉन इंटरनेशनल इन्होंने खरीदारी की हुई है 215 के भाव पे, एनएचपीसी इन्होंने 99 रुपए के भाव पे खरीदा है और आईआरएफसी 165 के भाव पे खरीदारी इन्होंने की हुई है। तो 3 स्टॉक हैं इनके। राजेश जी, मैं बारी बारी से आता हूं आपके पास। सबसे पहले इरकॉन और एनएचपीसी पे राय दीजिए। इरकॉन इन्होंने 215 पे खरीदारी की है। जी प्रशांत जी, इरकॉन का चार्ट देखे तो लास्ट 2-3 हफ्ते से लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करा है। वॉल्यूम से बहुत ज्यादा ही ड्राइड डाउन हुआ है, बट पास्ट में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ प्राइजेस में एक अपमूव देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं एक लोअर वॉल्यूम्स के साथ एक्यूमुलेशन हो रहा है, की रिट्रेसमेंट लेवल्स पे है, तो अभी फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 165 के आसपास इरकॉन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में अगर आप देखें तो बाउंस बैक में 196
200 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा एंड उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली 220 225 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 165 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। दूसरा जो इनका काउंटर है वो है एनएचपीसी। एनएचपीसी का अगर आप चार्ट देखें तो अपने 200 डीएमए पे ट्रेड कर रहा है एंड हमने देखा था कि पास्ट में भी अराउंड 80 के लेवल से बाउंस बैक हुआ है। तो फिलहाल के लिए 79 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 89 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 89 के बाद इसमें ब्रॉड बेस बाइंग देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल 79 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। तीसरा जो काउंटर है आई गेस आईआरएफसी है। तो आईआरएफसी भी अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे है। नीचे में अगर आप देखें तो 122 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बुलिश गैप रह गया था, तो 122 का स्टॉप लॉस रखिए एंड ऊपर में पहले 138 रेजिस्टेंस रहेगा जो इसका 200 डीएम है एंड 138 के बाद पॉसिबली 150 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए 122 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, चलिए कुछ YouTube के दर्शकों के सवाल आ गए हैं राजेश जी, एक एक करके वो लेते हैं। 2 सवाल लेना चाहूंगी, एक है नरेंद्र भतीजा साहब का और एक अशोक भूटानी साहब का। नरेंद्र भतीजा जी का सवाल IEX पर है राजेश जी। इन्होंने जो है लॉन्ग टर्म रुकने का मन बनाया है, 183 की इनकी बाइंग प्राइस है IEX में, और अशोक भूटानी जी ने बिरला सॉफ्ट में खरीदारी कर रखी है और लॉन्ग टर्म अगेन इनका नजरिया है 405 की इनकी बाइंग प्राइस है। दोनों का ही लंबा नजरिया है, IEX 183 और बिरला सॉफ्ट 405। देखिए IEX का तो चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली डिस्टॉर्ट हो चुका है एंड जनरली ऐसे मेजर वीकनेस के बाद मोस्टली देखा जाता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने जो है स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाता है एंड ओवरऑल वीकनेस में ही रहता है। तो सलाह ये होगी, अभी फिलहाल थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, बट कोई भी बाउंस आता है, बाउंस में देख रहे सेलिंग आ रही है, तो 155 160 जोन मिलते हैं तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। इस स्टॉक में नियर टर्म में कोई भी मेजर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जा सकता है। दूसरा जो काउंटर है वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में एक बेस बन रहा है, नीचे में 385 380 के जोन में डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है, तो 380 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो हैवी वॉल्यूम्स रहते हैं एंड जब भी नीचे आता है तो लो वॉल्यूम्स के साथ नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन हो रहा है। 380 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में पहले 450 के टारगेट्स बिरला सॉफ्ट में रख सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई बिरला सॉफ्ट पे। पवनदीप सिंह का यूट्यूब पर हमारे पास सवाल आया हुआ है, अदानी पावर पे ये राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 847 के भाव पे खरीदारी की हुई है और 9,000 से ज्यादा के नुकसान में यहां पर बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। राजेश जी, अदानी पावर। देखिए ओवरऑल अगर आप काउंटर को देखें तो 200 और 89 के ऊपर वेल सस्टेन कर रहा है, कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक जो है एक बॉटम आउट काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए 540 के आसपास इसका प्रीवियस स्विंग लो और 200 डीएम है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट या स्टॉप लॉस रखे होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखें तो पहले 620 का रेजिस्टेंस रहेगा जो एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही 620 क्रॉस करता है इसमें एक वीकली ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 6 महीने का कंसोलिडेशन के बाद एंड पॉसिबली 620 क्रॉस करता है तो ब्रॉड बेस अपमूव टुवर्ड्स 720 750 हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल कंसोलिडेशन में है, बट नीचे में अगर आप देखें तो 530 540 के एक सपोर्ट जोन है, इसे एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखा जा सकता है। अदानी पावर में फिलहाल होल्ड करने की सलाह। यूट्यूब के ही कुछ दर्शक हैं, एक तो हेमंत शर्मा साहब का सवाल मैं लूंगी और प्रभात शाह का लूंगी। प्रभात शाह बैंगलोर से अपना सवाल भेज रहे हैं यूट्यूब पर। इन्होंने मारुति में खरीदारी कर रखी है राजेश जी, 7562 इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल रुकें या नहीं जानना चाहते हैं। हेमंत शर्मा जी का भी एक सवाल है, एक तो इन्होंने IEX 221 पर लिया हुआ है और दूसरा ITC में इनकी खरीदारी है 434 पर, और दोनों में ही पूछ रहे हैं कि एग्जिट करें या बने रहें। तो शुरुआत मारुति से 7562 प्रभात शाह की क्वेरी।
देखिए कविता जी, ऑटो स्पेस में काफी व्यू पॉजिटिव है, और मारुति में इनकी काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग है। बट ओवरऑल अगर मारुति का चार्ट देखे तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक फ्राइडे को हमने ट्रैक्शन देखा था बट सस्टेन नहीं कर पाया था। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। नीचे में 11,800 का प्रीवियस स्विंग लो और 200 डीएम है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। ऊपर में अगर आप देखें तो 12,800 जो इसका फ्राइडे का हाई है, तो वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद 12,800 के बाद पॉसिबली 13,500 13,800 की भी लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो होल्ड रखिए, 11,800 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा जो काउंटर है वो है आईटीसी। तो आईटीसी में एफएमसीजी स्पेस में भी एक बायस पॉजिटिव बन रहा है, एक बॉटम आउट संकेत या परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस एफएमसीजी स्पेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हायर बॉटम भी आईटीसी में बना है। तो 400 का एक काफी अच्छा बेस बना है। ऊपर में पहला हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक जो है यहाँ से 435 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड देन पॉसिबली 445। तो स्लो मूविंग रहेगा, बट अभी फिलहाल 400 का बेस है, तो आईटीसी यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। थर्ड जो काउंटर है वो है आईएक्स। अभी जस्ट बात किया था कि स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस ही रहेगा। तो बाउंस में 150 160 रेंज में आईएक्स में एग्जिट करने की सलाह होगी। तो ये है राय आपको इन तमाम स्टॉक्स पे। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे आज के शो में, क्योंकि हमें अब विदा लेना होगा। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए विदा तो लें, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह हमें अपने इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की प्लानिंग करना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। बाजार